हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आपका जो नॉलेज एंड कैरिकुलम का वो एग्ज़ाम हो चुका है और उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे थे, उन्हीं में से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपका जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा टफ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसके भी बनाए हुए हैं, पर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिट वाइज हैं। अब जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आप एनी 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मैं आज आपको ऐसे टॉपिक बता रही हूँ जहाँ से आप सिर्फ 2 यूनिट छोड़ सकते हो और 2 यूनिट कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज टॉपिक बताऊँगी जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टैट का पोर्शन है तो वो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर किसी का स्टैट अच्छा है तो वो आप कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट में से जो टॉपिक बनाए हैं वो है आपका असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक इसमें से कोई भी टॉपिक उठा लेगा, जैसे असेसमेंट वाला या इवैल्यूएशन वाला या एग्जामिनेशन वाला, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो इसका आपका में पूरा कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, इसके प्रिंसिपल्स और इन सभी में डिफरेंस ये ज़रूर याद करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है किसी भी तरीके से। और एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके साथ एग्जामिनेशन का पूरा आपने एक टॉपिक, अगर अकेला एग्जामिनेशन का आएगा तो उसमें ये पूछ लेता है कि एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्वेश्चन वहाँ डाल देता है, तो वो भी आपने इसमें याद करना है। और असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। आपने अलग अलग उसको याद करना है और इन सभी में डिफरेंस भी आपने बताना है। एक आपको टॉपिक है एनसीएफ का 2005, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये भी पेपर में आ जाता है, क्योंकि जो मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं इनमें से आपके 2 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हो। तो एनसीएफ भी आपने करना है। उसके बाद है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, तो ये टफ भी नहीं है और पेपर में भी आ जाती है, तो इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, ये भी अच्छे से आपने याद करनी है। उसके बाद है टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम आंकलन में जो टीचर होता है वो सुविधाकर्ता के रूप में कैसे कार्य करता है। आप सभी को नॉलेज होगी कि टीचर क्या क्या हमें सुविधाएं या हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है, बस वही चीज़ें लिखनी होती है। इसको सिर्फ एक बार रीड करने की ज़रूरत है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार 16 मार्क्स के साथ जोड़ के दे देता है, या फिर अलग से भी इसका क्वेश्चन बना देगा कि व्हाट इज असेसमेंट एंड टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस तरह से भी क्वेश्चन इसका बना सकता है। तो आपने इसको जस्ट एक रीडिंग ले लेनी है, पॉइंट याद कर लेने की क्या क्या है इसके अंदर, तो ये आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसको लिख सकते हो। तो इस जो मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। 2 अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए तो आपके 2 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे 16 मार्क्स वाले। उसके बाद मैंने जो आगे क्वेश्चन उठाए हैं वो उठाए हैं आपके सेकेंड यूनिट से। तीसरी और आपकी जो चौथी यूनिट है उसको मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि आप उन यूनिट को छोड़ सकते हो, सारा स्किप कर सकते हो। बस जो मैंने ये क्वेश्चन बनाए, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो इनमें से आपके 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स वाले अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो सेकंड यूनिट में से मैंने उठाया असेसमेंट अप्रोचेज। इसके अंदर अप्रोचेज दी हुई है असेसमेंट की, आंकलन की। एक है फॉर्मेटिव एंड समेटिव, एक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फॉर्मेटिव एंड समेटिव आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, इवैल्यूएशन के अंदर दिया हुआ है, बस उसी तरीके से ये है। बस थोड़ा सा इसको, जैसे अगर क्वेश्चन डालेगा तो या तो इसको डिटेल में डाल देगा या फिर दोनों ही 8 मार्क्स में वो डाल सकता है 16 मार्क्स का, तो इसमें अप्रोचेज दे सकता है। तो ये दोनों ही आपने अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आते हैं इसमें टूल्स। टूल्स इसके कई हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसमें से जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, एक क्वेश्चनरी है और एक आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इनको भी थोड़ा थोड़ा रीड आउट कर लेना है, इनको भी छोड़ना नहीं है। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब सिंपल है, और आप इसको एक बार रीड करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन पक्का बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक इनमें से या इनमें से कहीं से बना सकता है। और एक है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में आया है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इसकी प्लानिंग या प्रिपरेशन कैसे की जाती है, और विद जो ब्लूप्रिंट होता है उसके साथ इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। एक आपका सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, लेकिन आपने इसको पढ़ना है, एक बार रीड आउट जरूर लेना है, ताकि पेपर में आए तो आप इसको एक बार लिख सको।
बिल्कुल ना लिखने से तो अच्छा है कि कुछ पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स याद कर लो, क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से बन जाएगा। तो ये इन 4 क्वेश्चनों में से भी आपके 2 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे, 2 पहले वाले में से 2 ये, यानी 8 टोटल आपके 8 क्वेश्चन है, उनमें से 4 क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो। तो ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पेपर है आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर को बच्चे बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स है। अगर कोई स्टैट वाला बच्चा है करना चाहता है तो जैसे उसके अंदर है आपका मीन, मीडियन, मोड, और एक आपका कोरिलेशन होता है, एक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं, कोरिलेशन है, और दूसरा आपका क्यूडी और एसडी। ये टॉपिक कर लो, इनमें से स्टैट का एक पोर्शन पक्का आएगा। मेन जो है आपका मीन, मीडियन, मोड है और आपका कोरिलेशन है, उनमें से कई बार हर बार एग्जाम में आया है। वैसे अभी तक क्यूडी और एसडी तो नहीं आया, क्या पता आ भी जाए, लेकिन उसको भी एक बार रीड आउट ले लेना। वैसे ये जो टॉपिक है अगर जिसको नहीं स्टार्ट करना वो ये पोर्शन कर सकता है, इनमें से उसके 16 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।